नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर रुड़की से। रुड़की में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर केंद्रित एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रमेश गड़िया एवं रुड़की नगर निगम मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। ये बैठक लोकतंत्र की मजबूती एवं सुचारू संचालन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रमेश गड़िया ने अपने आप में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार देश को स्थिरता पारदर्शिता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से न केवल राजकोष पर भार पड़ता है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा आती है। अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो न केवल समय और धन की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी निरंतरता बनी रहेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूरदर्शी पहल देश को एक नई दिशा देने वाली है। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर इस विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। आज हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो राष्ट्रव्यापी लोक जागरण अभियान चल रहा है उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफर करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इन विषयों को लेकर हम यहाँ आए थे और जनता से हमने बातचीत की। जब देश का जनमानस इस विषय को समझेगा और इस विषय के समर्थन में आगे आएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संसद में ये विषय दोबारा आना है। और अगली खबर रामनगर से। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के परिणाम आज यहां घोषित हुए हैं, जिसमें हाई स्कूल का रिजल्ट 90% और इंटर का रिजल्ट 83% रहा। हाई स्कूल में इस बार बागेश्वर के कमल सिंह चौराहा प्रथम टॉपर रहा तथा अल्द्रानी के जतिन जोशी द्वितीय टॉपर रहे। इंटर में देहरादून के अनुष्का राणा प्रथम टॉपर रही। सभी टॉपरों और उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के यहाँ स्थित मुख्यालय से आज प्रातः 11 बजे बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुट कुमार सती ने परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल में लगभग 1,13,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से कुल 1 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सबसे पहले कि हम लोगों ने बहुत कम समय में किया हुआ है। दूसरी बात यदि हाई स्कूल परीक्षा में कुल हमारे बच्चे सम्मिलित हुए थे वो 1,09,000 बच्चे सम्मिलित हुए। इस पे रिजल्ट हमारा 90.77% हमारा दो रिजल्ट है, जिसमें से 88.20% हमारा जो है बालकों का है और 93.23% हमारा बालिकाओं का हमारा रिजल्ट है। यदि हम टॉपर्स की बात करते हैं तो टॉपर्स की बात करने में जो हमारा मंडल सेना है बागेश्वर में, वहाँ पर हमारा एक कॉलेज है विवेकानंद विश्वविद्यालय हमारा है, उसके बच्चा है कमल सिंह चौहान और दूसरा हमारा है कुशलखड़ा हरदौली का बच्चा है जतिन जोशी। इन्होंने जो है 496 नंबर इन्होंने लिया हुआ है, जो 99.20% होता है। इन्होंने बेस्ट नंबर हमारा प्राप्त किया। अगली खबर रुड़की से। सालियर मंगलौर हाईवे पर चेतक पुलिस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। रोड एक्सीडेंट में पुलिस के 2 सिपाही घायल तक हो गए हैं। पुलिस की चेतक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। कार चालक को कार सहित पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों घायल सिपाही गगन नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला स्थित गश्त कर रहे थे। घायलों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना है। अगली खबर खटीमा से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खटीमा द्वारा रणदीप पोखरिया प्रदेश सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अधिकारी खटीमा के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें उनका कहना था कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई ये भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासनिक तंत्र दंगाइयों के सामने केवल
निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पूर्व की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, प्रशासन को कुछ कदम उठाना होगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मेरे पास आए थे, उनका ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में जो वक्फ कानून नया बना था, उसके विरोध में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसका विरोध वो जता है। तो इनका जो ये ज्ञापन है वो पुलिस महानिदेशक माननीय राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा है। बंगाल के अंदर जो सुनहरी बरूद से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन या ज्ञापन का महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से पूरे देश में देने का आज ये संकल्प सरकार राज्य दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से 4 मांग की है। नंबर 1, बंगाल के अंदर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नंबर 2, वहां पर हुए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की एनआईए द्वारा जांच करके दोषियों को तुरंत अविलंब दंडित किया जाए। नंबर 3, वहां की जो कानून व्यवस्था है उसे केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। नंबर 4, जो रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के अवैध रूप से आधार कार्ड और उनके जो पहचान पत्र बने उनको पहचान करके उनको अविलंब भारत की सीमा से बाहर किया जाए और उसकी जो 450 किलोमीटर की बांग्लादेश की खुली सीमा है उसकी फेंसिंग वायर लगाकर उसको अविलंब सीमा को सुरक्षित किया जाए। ऐसी 4 प्रकार की मांगों को लेकर आज यह विश्व हिंदू परिषद का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज दिया गया है। ये हमारी 4 मांगे। अगली खबर रुड़की से, जहां पर पत्नी नगमा और ससुराल पक्ष से परेशान होकर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। फांसी लगाने से पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर अपने साले सलमान को बताया कि अपनी मौत का दोषी मृतक शहनवाज के परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। फांसी लगाने से पहले शहनवाज को उसके साले सलमान ने फोन पर गालियां दी थी। 1 साल से अपने मायके में रह रही थी शहनवाज की पत्नी नगमा। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सुत मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर लक्सर से, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाणगंगा में सफाई अभियान चलाया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ सुल्तानपुर स्थित पंचलेश्वर घाट पर नदी में उतरे और बाणगंगा में जमा कचरा हटाया। इस दौरान तमाम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बाणगंगा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत रहे। पिछले दिनों उनकी मांग पर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने बाणगंगा का सर्वे किया था। सांसद का कहना है कि जल प्रदूषण तमाम बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए नदियों को स्वच्छ रखना जरूरी है। बाणगंगा पहले एक बड़ी नदी हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ बरसाती नदी बनकर रह गई है। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया है। कारण आज पानी जब प्रदूषित होता है तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। 60% जो पेट की बीमारियां हैं वो जल के कारण होती है, अशुद्ध जल के कारण होती है। और इसलिए हमने आज वाण गंगा पर या पश्चिम वाहिनी गंगा जिसको बोलते हैं उस पर आज हम ये स्वच्छता का संदेश यहाँ से देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और इस क्षेत्र के लोगों को कि भाई हमको इसको साफ सुथरा रखना है। दूसरी चीज मुझे बताया गया कि जहां हम खड़े हैं तभी यहाँ तक ये पानी बहता था। ऐसे उस पार अगर हम देखें यानी कि पश्चिम वाहिनी के राइट साइड में अगर हम देखें तो वहां भी लगभग आधा पौन किलोमीटर के पानी कभी बहता था, ऐसे यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे बताया। आज ये सिमट कर नाला बनकर रह गई है। तो अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो एक बार फिर इसका पुनर्जनन होगा, इसमें पानी की मात्रा बढ़ेगी और यही पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जल जब बहता रहेगा तो जल हमेशा शुद्ध होता है। अगली खबर रुड़की से, जहां पर भाजपा नेता और कारोबारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील निवासी आरती गर्ग पत्नी संदीप गर्ग ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि 16 अप्रैल की शाम को वो और उनके पति गंगा आरती में गए थे। उनके पति पेशे से कॉस्मेटिक के होलसेलर हैं। उस दिन शाम को गौरव नाम का एक व्यक्ति उनके घर पर आया और डोरबेल बजाई। दरवाजा खोलने पर बेटी से उसने कहा कि उसे कुछ सामान खरीदना है। बेटी ने पिता के घर से बाहर जाने की बात कही। गौरव ने फोन पर बात करवाने को कहा तो उनकी बेटी ने गौरव की बात फोन से अपने पिता संदीप गर्ग से करवाई। संदीप गर्ग ने कुछ देर में घर आने की बात कही और इसके बाद मारपीट हुई। जा रहे थे तो हमारे सामने 2 बाइक हमने बाइक रोकी, हमने रोका ध्यान भटकाने के लिए और एकदम से वो यश का शब्द हाथ में वो की ले गए, उनके सर पे एकदम मारना शुरू कर दिया उसने लगातार। ये एकदम स्कूटी से गिरी, पीछे से मैं गिरी, फिर मैं इनके ऊपर गिरी,
उसने मेरे को भी देखो ये डंडे मेरे को भी बचाए बहुत, बोला कि तू बचा लिया, इसको तो खत्म करूंगा, इसको तो खत्म करूंगा। मैंने किसी तरह उधर से बैट वाला आ गया, इधर से एक और आ गया, 2-3 चारों तरफ से हमने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया। उसके बाद मैंने इनको बचाने की कोशिश करी, मैंने ऊपर लेटी, उनको घसीटा मैंने, तब जाके ये मुश्किल से बच के तब भागे। क्या मांगे आप सिर्फ प्रशासन पुलिस से आपकी? भैया हम तो यही कह रहे हैं कि देखो हम कभी किसी को आप शब्द नहीं बोलते, किसी से कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, बस यही बोलेंगे कि देखो ऐसा भरे चौक पे सबके सामने ऐसा हुआ, कोई बंदा हमको बचाने के लिए नहीं आया, कोई नहीं बोला हमारे पक्ष में, कोई नहीं खड़ा हुआ, सबने बोला कि हमने नहीं देखा। और आप वीडियो में देख सकते हो कि अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर श्री तिमली ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 78 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली को शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नगर पंचायत जोग स्थित गीता आश्रम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली गीता आश्रम से प्रारंभ होकर मोहन चट्टी, सेलोगी, चेलूसैंड, देवी खेत होते हुए तिमली गांव में संपन्न होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने तिमली ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की रैली न केवल युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देती है और साथ ही गांव के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर की उजागर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल की सुंदर वादियों को साइकिल के माध्यम से निहारना एक अनूठा अनुभव है, जो देश विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और ऐसे आयोजन लोगों का ध्यान इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला बनाकर उनकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान हिंदू विश्व परिषद के नगर अध्यक्ष राजेंद्रन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा के जिला मंत्री कविता नेगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर हिंदू महिला के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को भी विदित है, पत्रकार बंधु जो कि हर बार ये खबर छापते हैं, आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया हुआ है मालदा हुआ है, वहाँ पर जो ममता सरकार है उन्होंने जिहादियों को इतना बढ़ावा दिया है कि वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने हिंदू जितने भी हिंदू परिवार है, लगभग 500 हिंदू परिवार है, वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन आज 19 तारीख को कर रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र प्रेषित कर रहा है अपने एसडीएम महोदय के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा, डीएम महोदय के द्वारा कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अपने हिंदुओं की रक्षा वहाँ पर अतिशीघ्र की जाए। मैं अपने पत्रकार बंधु का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। समय समय पे आप लोग साथ देते हैं और आप ही के माध्यम से ये सब चीजें आगे जाती हैं और ऊपर शासन प्रशासन तक बात पहुँचती है। अब मैं आपके जवाब का उत्तर देती हूँ कि वहाँ सबसे पहले तो हमें फौज भेज देनी चाहिए और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारी कितनी चीजें न्यूज में आ रही हैं और कितनी चीजें से हमें अवगत हो रहे हैं और या कितनी चीजें नहीं हो रही है, क्या चीजें पीछे से हो रही है और कितनी चीजें हमें सुनने को मिल रही है। ये चीजें मतलब हम जानते नहीं, जो चीजें दिखाई दे रही है चुन चुन के वही चीजें हमें पता चल रही है। तो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। जितनी हमारी बहनें वहाँ बची हैं अभी सुरक्षित, उन्हें बचा लेना चाहिए और जो रोहिंग्या वहाँ बाहर से आए हुए हैं उन्हें भी चुन चुन के। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रुड़की पहुंचे चौधरी नीरपाल सिंह। नीरपाल सिंह का रुड़की पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल के संगठनों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिसके चलते पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, हरिद्वार जिले में पहली बार 10,000 सदस्यों को सदस्यता दिलाई जाएगी। चौधरी नीरपाल सिंह ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोकदल से महिलाओं, किसानों और युवाओं को जोड़ा जाएगा। पहली बार हरिद्वार जिले के गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलेगा। संगठन की मजबूती के बाद पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी। चौधरी ने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन अब सिद्धांत चौधरी को उत्तराखंड में खेल प्रोत्साहन प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि सिद्धांत चौधरी एक होनहार युवा है, जो राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को मजबूती दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
राष्ट्रीय लोकदल ने ठाना है 2027 में पार्टी का परचम लहराना है। अब जिस तरीके से नए सिरे से राष्ट्रीय लोकदल ने मेहनत करनी शुरू करी है और पूरे उत्तराखंड के संगठन में परिवर्तन किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से संगठन को और गंभीरता से ले रहे हैं वो उत्तराखंड को, कि हमें मिशन 2027 में पार्टी को मजबूत करना है और कम से कम हम 10-12 एमएलए हम यहाँ से जिताएं और उस स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल पहुँच जाए कि उत्तराखंड में 2027 में बगैर राष्ट्रीय लोकदल के कोई सरकार ना बने।